नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो एसेंडेंट वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ अप्रैल। और यहाँ पे स्ट्रेस देके कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है कि चेंजेस होने हैं आने वाले मंथ अप्रैल 2025 में। तो स्कॉर्पियो एसेंडेंट यानी वृश्चिक लग्न, लग्न में 8 लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है। लग्न के लॉर्ड यानी अधिष्ठाता मंगल महाराज होते हैं। पूजना चाहिए आपको। वृश्चिक लग्न वाले मैक्सिमम जातक हनुमान जी को पूछते हैं, जो नहीं पूछते उनको भी पूछना चाहिए। तो खैर, हम बात कर रहे हैं चेंजेस क्या है यहाँ पे। सूर्य बुध शुक्र शनि राहु की युति होनी है। ठीक है, देखिए आपके जो है 5th हाउस में बुध शुक्र शनि राहु सूर्य साथ लिखे हैं, इनकी युति है पहली चीज। और 5 ग्रहों की युति है, ये मजाक नहीं है। देखिए 5 ग्रहों की युति होना बड़ी बात है, फ्लक्चुएशन ले आता है। बुध मार्गी, जो शुक्र और बुध आपके वक्री चल रहे थे इस मंथ में, वो आपका जो है मार्गी हो जाएंगे। बुध मार्गी होंगे 8 अप्रैल को, शुक्र मार्गी होंगे 14 अप्रैल को। उसके बाद यहाँ पे शुक्र, जैसे कि इस महीने चल रहे हैं कि आपके मीन का शुक्र उच्च का होता है तो उच्च के हैं, मैंने प्लस लिखा है। ऐसे ही बुध महाराज नीच के हैं क्योंकि कन्या का बुध उच्च का होता है, मीन का बुध नीच का हो गया तो मैंने यहाँ माइनस लिखा हुआ है। ठीक, अगली चीज सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा 14 को, आएंगे मेष राशि पे, मेष का सूर्य उच्च का हो जाता है। ये चेंजेस हैं जो नेक्स्ट मंथ होने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नेक्स्ट मंथ यानी 1 अप्रैल को जब आप उठेंगे तो आपके शनि महाराज जो हैं ट्रांजिट में, गोचर में आपके जो है 4th हाउस से 5th हाउस में आ चुके होंगे। देखिए शनि महाराज यहां मिलेंगे, 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन हुआ है। तो शनि के राशि परिवर्तन का क्या असर रहेगा उस पर भी बात करेंगे हम लोग। मंगल महाराज आपके स्टार्टिंग ऑफ द मंथ अप्रैल में आपके अष्टम को छोड़ के आ जाएंगे आपके भाग्य वाले खाने में। जैसे ही भाग्य वाले खाने में आएगा, यहां कर्क राशि है, मंगल नीच का हो जाएगा, मैंने माइनस लिखा है। तो ये चेंजेस होने वाले हैं। क्या फर्क पड़ेगा वृश्चिक लग्न के जातकों को पे आने वाले मंथ, बेसिकली ट्रांजिट ऑफ सैटर्न या ग्रहों के युति का, उस पर बात करते हैं। तो लग्न में 8 वृश्चिक लग्न बताया मैंने आपको। ये देखिए यहाँ पे 5 ग्रहों की आपके जो है युति है। ठीक बात है। इसमें हम बात करते हैं पहले शनि महाराज की, जिनका ट्रांजिट हुआ है। अब शनि 10 और 11 का मालिक होता है, मकर कुंभ का आपके 3rd हाउस का लॉर्ड होता है, 4th हाउस का लॉर्ड होता है शनि। अब शनि का प्रिडिक्शन जानने के लिए 2 चीजें समझें आप। पहली चीज, क्या वृश्चिक लग्न वाले जातक आप ऐसे हैं कि आपकी साढ़े साथी चल रही है, यानी आपका चंद्रमा यदि यहां मैंने देखिए लिखा हुआ है आपके जो है 4th हाउस में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है और 6th हाउस में बैठा है, तो आपके जो है 1 अप्रैल के बाद इन तीनों पे, यानी कि वृश्चिक लग्न में यदि आपकी कुंभ राशि है, मीन राशि है, मेष राशि है, तो आप साढ़े साथी के फेज में रहेंगे आपके 1 अप्रैल से। हालांकि जिनकी जो है वृश्चिक लग्न में कुंभ राशि है, मीन राशि है, वो तो साढ़े साथी के फेज में पहले से चल रहे हैं, तो उन पे क्या साढ़े साथी का कौन सा फेज आएगा इस पे बात करेंगे। तो 3 तो राशियां ये हो गई वृश्चिक लग्न वालों, कुंभ, मीन और मेष। साथ में थोड़ा मकर को भी जोड़ लेता हूं, मकर राशि को। और दूसरा वो हुआ जब आपका चंद्रमा इन खानों में, इन 3 खानों में नहीं बैठा हुआ है, तो आपको साढ़े साथी से कोई मतलब नहीं है। शनि का प्रेडिक्शन बेसिकली इन 2 चीजों पे डिपेंडेंट होगा। शनि का वृश्चिक लग्न वालों राशि के हिसाब से क्या चेंजेस आने हैं मैंने डाला है, वीडियो देखिएगा। उसके बाद यदि आपका वृश्चिक लग्न है, आपकी कुंभ, मीन या मेष राशि है, यानी चंद्रमा आपके 4th, 5th या 6th हाउस में बैठा है, तो आपने क्या उपाय करने हैं होलिका दहन के समय, यानी 13th की नाइट को। ये मैंने बताया हुआ है कैसे आप जो है साढ़े साथी के फेज से आसानी से निकल सकते हैं, उसको देखें। तो हम बात करते हैं कि मान लीजिए चंद्रमा आपका 3rd हाउस में लिखा है, सपोज, यहां लिखा नहीं है मैंने, माना लिखा हुआ है। कहां लिखा है? लग्न कुंडली में। अब वृश्चिक लग्न है, चंद्रमा जहां है आपका 10 पे लिखा है, तो मकर राशि हो गई। मकर राशि में क्या है कि हम जानते हैं इस मार्च के एंडिंग में आपके साढ़े साथी का लास्ट फेज खत्म हो जाएगा निश्चित रूप से। इस मार्च के एंड से पहले पहले, यानी अप्रैल के आने से पहले पहले, ये आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन को शांत करेगा, आपको धन संपत्ति देने का योग बनाएगा झटके में, खासकर आपके जो है वो भाग्य वाले खाने से आपको ये दे जाएगा। उसके बाद ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भाग्य वाले खाने का मालिक स्वयं आपका चंद्रमा होता है, जो झटके से लाभ दे जाएगा। कौन? जो वृश्चिक लग्न वाले हैं और मकर राशि के हैं। अब यदि आपकी कुंभ राशि है, देखिए अब कुंभ राशि में चूंकि शनि महाराज आ गए हैं आपके मीन पे, तो कुंभ पे यानी वृश्चिक लग्न और कुंभ राशि पे साढ़े साथी के लास्ट के 2.5 साल का फेज चल रहा होगा। तो साढ़े साथी में शनि क्या करेगा? चंद्रमा को परेशान कर देगा, यानी कि आपके कहां बैठा है चंद्रमा, देखिए 4th हाउस में, मन के सुकून का हनन करेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। क्योंकि 7th हाउस में 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है, पिता को यह हिला नहीं पाएगा, लेकिन काम धंधे में ऊंच नीच लाएगा। भाग्य से जो आपको लाभ प्राप्त होता है उसको फ्लक्चुएटिंग कर देगा, यानी भाग्य को अनप्रेडिक्टिव बना देगा। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, जहां से भी आपको मन का सुकून मिलता है, और काम धंधे में ऊंच नीच लाएगा। इससे बचना है कैसे? मैंने बताया हुआ है आपको
को पहले देखिएगा राशि के हिसाब से 7.5 का जो एक्सप्लेनेशन दिया है। अब यदि आपका वृश्चिक लग्न है और आपकी मीन राशि है, चंद्रमा कहाँ बैठा है आपकी लग्न कुंडली में, बैठा है 5th हाउस में, संतानों को अनप्रिडिक्टिव बना देगा ये आपके, साथ ही साथ लाभ वाले खाने को अनप्रिडिक्टिव बना देगा और भाग्य भी अनप्रिडिक्टिव होगा। भाग्य, संतान पक्ष, लाभ अनप्रिडिक्टिव हो गए तो संतानों का भाग्य भी अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा, तो संतानों को भी और आपको स्वयं भाग्य से लाभ होने में परेशानी महसूस होगी। उसका क्या उपाय है फिर से बोलता हूं, मैंने बताया हुआ है। ऐसे ही वृश्चिक लग्न में यदि आपकी मेष राशि है तो अब आप पे क्या है, 7.5 स्टार्ट होगी आने वाले मंथ के 1 अप्रैल से। बेसिकली 7.5 स्टार्ट होगी। चंद्रमा बैठा है कहां, आपके 6th हाउस में, एनिमीज बना देगा। यानी वृश्चिक लग्न में मेष राशि वाले जातकों, लग्न का लॉर्ड भी मंगल आपका और राशि का लॉर्ड भी मंगल, और मंगल और जो है शनि की बेसिकली पड़ती नहीं ज्यादा, क्योंकि हालांकि शनि महाराज बैठते जो है मंगल के अधिष्ठाता हनुमान जी के चरणों पे है, वो अलग बात है। अब यहाँ पे आपके मन के सुकून का हनन होगा, एनिमीज पैदा करेगा। देखिए आपके भाग्य से जलने वाले शत्रु पैदा करेगा चंद्रमा, यानी फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या देखेगा शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा। तो ये आपको कैसे इसकी नेगेटिविटी से निकलेंगे इस पे बताया है मैंने। अब मैं बताता हूं वृश्चिक लग्न वाले उन जातकों के लिए आने वाले मंथ अप्रैल की फल बात कर रहा हूं जिनकी 7.5 नहीं है, यानी जिनका चंद्रमा न तो आपके जो है कुंभ में है, न मीन में है, न मेष में है। तो चंद्रमा को मैं यहां हटा देता हूं। देखिए मैंने चंद्रमा यहां पे हटा दिया, इसकी अभी जरूरत नहीं है अब, ताकि कंफ्यूजन न रहे आप लोगों को कि चंद्रमा यहां क्यों लिखा है। चंद्रमा मैंने यहां सिर्फ आपकी राशि को इंडिकेट करने के लिए लिखा है। तो हम आते हैं आपके कि यदि आपका अब कोई और राशि हो, अब जनरलाइज फल क्या मिलना है। देखिए शनि का, शनि महाराज बैठे कहां हैं, आपके जो है 5th हाउस में बैठे हैं, अपने मित्रों के साथ बैठा है। शनि में शुक्र आता है आपके संतानों के, आपके स्वयं के शिक्षा के लिए या संतानों के अर्निंग के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। शनि में देखिए आपके बुध महाराज बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये संतानों के लाभ, हालांकि बुध नीच का होकर बैठा है, संतानों के लाभ और संतानों को लाभ होने का योग बनाया गया। यानी शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है बहनों, तो हो सकता है आने वाले मंथ में कंसीव करने के लिए आपके बेहतर अवसर हो, ऐसे मौके देगा शनि महाराज। यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए मालिक कहाँ का है बताया मैंने, 10 और 11 मकर कुंभ का, 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड है। तो शनि महाराज 1st, 2nd, 3rd देख रहे हैं आपके 7th हाउस में, स्पाउस वाले खाने में। और कहां देखता है आपको, देखिए लाभ वाले खाने में, स्पाउस के लाभ का योग बनाएगा। यदि शनि में शुक्र चल रहा है तो विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब 7th, 8th, 9th, 10th कहां देखा है इसने, 2nd हाउस में। निश्चित रूप से आपको लाभ देगा, किस चीज का, धन का। शनि महाराज ने धन का लाभ दे जाना है आपको। शनि में, शुक्र में, बुध में राहु का कॉम्बिनेशन है, बहुत मजबूत समय है, लेकिन संतान पक्ष के लिए ये ऊंच नीच वाला समय है। यानी कि शनि में अगर सूर्य भी आता है तो आपको ध्यान रखना है बहनों, उस समय कंसीव करना अवॉइड करना है। उसके बाद शनि में केतु आता है तो भी आपको कंसीव करना अवॉइड करना है। छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, चोट चपाट से खासकर उनको वाहन इत्यादि नहीं लेनी है। शनि महाराज ने यहां धन का योग बनाना है, बिल्कुल योग बनाना है। मैंने बताया आपको कि ये देख रहा है आपके लाभ और धन वाले खाने को, उससे मन का सुकून दे जाएगा। यदि आप 7.5 के फेज में नहीं है तो उसके बाद टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन भाई बहनों से भी मन का सुकून दे जाएगा। आपके भाई बहनों की साइड भी संतानें होने का, संतानों के आगे बढ़ने का योग बनेगा। शनि की दृष्टि है, बैठा शुक्र के साथ है, अपने मित्र की राशि शुक्र पे, शनि की दशा अंतरदशा है। तो आने वाले मंथ में यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो भले ही मलमास की शेड चल रही है, उसके बाद भी आपके विवाह होने का या भावी जीवन साथी से मिलन यानी मुलाकात होने का बहुत मजबूत योग बनाएंगे शनि महाराज। यहाँ पे आते हैं हम राहु देव पे। राहु मस्तक है, केतु धड़ है। शनि में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो टेक्निकल एजुकेशन में घुसने का बहुत मजबूत योग बनाता है। यदि आप इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा योग बनता है आपके स्वयं के सफल होने का। यदि आपकी संतानें कर रही हैं तो उनको भी इंजीनियरिंग मेडिकल ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए होते हैं उनमें सफलता मिलने का योग बनाता है। बात करता हूं राहु देव की। राहु बैठा है आपके कहां, आपने कहा 5th हाउस में बैठा है, बृहस्पति की राशि में, राशिगत चांडाल योग बनाता है। उसके बाद देख रहा है आपके लाभ वाले खाने में, निश्चित रूप से ये आपको धन का लाभ दे जाता है। राहु की महादशा है, आपको आपकी संतानों को धन का लाभ दे जाता है। राहु में शुक्र है, फिर से बोलता हूं, विदेश जाने का मजबूत योग बनाता है। राहु में बुध है, नीच काम से पैसा दे जाता है। नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। राहु में बुध मतलब राहु और बुध का अंतर प्रत्यंतर या महादशा का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद केतु महाराज की शेड है यदि आपको, तो लाभ वाला खाना अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा। साथ ही साथ केतु महाराज देख रहे हैं आपके संतान वाले खाने में, तो यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो कंसीव करना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा इस समय।
केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर है तो ये एजुकेशन में गैप का भी योग लाते हैं, इससे भी आपने बचना है। अब राहुदेव यहां बैठ के पहला काम सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे, हालांकि 14 तक सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे। अब सूर्य पे ग्रहण लगा राहुदेव ने, तो राहु में सूर्य का कॉम्बिनेशन है, देखिए समझा कैसे जाता है, कॉम्बिनेशन है तो कहां लगेगा ग्रहण, सूर्य पे, यानी आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने पे या पिता पे ग्रहण लगने का योग बनता है, यानी पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वो भी तब जब राहु में सूर्य का कॉम्बिनेशन है, वो भी 14 अप्रैल से पहले, क्योंकि 14 को आपके भगवान भास्कर शिफ्ट हो जाएंगे। आते हैं हम आपके शुक्र महाराज पे, ठीक है। 2 और 7 का मालिक होता है, आपने कहा साहब शुक्र मालिक बनता है आपके 7th हाउस का एज वेल एज 12th हाउस का, तो शुक्र आपका डबल मार्केश की शेड में है। ऐसे ही बुध अष्टम का लॉर्ड है, 11 का लॉर्ड है, ये भी डबल मार्केश होता है। अब आपने कहा यदि बुध में शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है, धन प्राप्ति का मजबूत योग है, लेकिन यहां पे देखिए बुध में शुक्र चल रहा है, यदि आपके जो है बृहस्पति आता है तो आपको संतान गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। खैर हम बात कर रहे हैं शुक्र महाराज के जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स की क्या हो सकते हैं। शुक्र उच्च का है, देखिए तो आपका अपने स्पाउस को लेकर भ्रमण करने का, घूमने का योग बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि 12th हाउस का मालिक बनता है। शुक्र महाराज देख रहे हैं बुध की राशि को, जो बुध नीच का है, धन का योग दे जाता है, स्पाउस का लाभ दे जाता है। यहाँ पे शुक्र में मंगल आता है तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, ये भी चांसेस बनते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि शुक्र में मंगल में बुध आ गया तो लिटिगेशन तक मामला पहुंच जाता है। शुक्र महाराज ने आपको धन का लाभ देना है, यस, शुक्र महाराज आपके स्पाउस को भी लाभ दे जाएंगे, आपको भी लाभ दे जाएंगे, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी यदि आपका शुक्र में बुध चल रहा है, देखिए उसमें बृहस्पति आ जाता है। बृहस्पति कहां बैठा है, 7th हाउस में, शुक्र की राशि में। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के, तो यहां बृहस्पति स्थान हानि करता है। यानी यदि आपका बृहस्पति में आपका शुक्र में बुध में, शुक्र देखिए आपका जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश है, बुध वो भी डबल मार्केश है, उसमें बृहस्पति आता है तो आपके स्पाउस को घात का योग बनता है, स्पाउस के स्वयं को घात करने का भी योग बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो शुक्र ने आपको धन दे जाना है। शुक्र महाराज मार्गी होंगे 14th अप्रैल को। 14th अप्रैल के पास आपके वैवाहिक जीवन में हलचल मचेगी, जिसके सकारात्मक पॉजिटिव होने के ज्यादा चांसेस हैं। आगे आते हैं हम बुध महाराज पे। बुध महाराज तो स्वयं नीच के होके बैठे हैं, किसका मालिक है, 3 और 6 का, ये भी डबल मार्केश होता है। 3 और 6 मतलब आपके जो है अष्टम का लॉर्ड है, आपके लाभ वाले खाने का लॉर्ड है। पहली बात तो ये नीच काम से, अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर दशा है, आपको नीच काम से लाभ दे जाता है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग है या बुध और शनि की युति है, दोनों केस में आपको झटके वाले काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, इन सब से लाभ का योग बनाता है। अब बुध महाराज यहाँ पे जो है वो नीच के होके बैठे हैं, तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। कहां मालिक है, आयु वाले खाने का, और कहां का मालिक है, आपके 11th हाउस का। तो बुध यहां लाभ तो दे जाएगा धन का, आपको भी, आपकी संतानों को भी। बुध में शुक्र है, मैं फिर से बोल दूं, आपके स्वयं के, आपकी संतानों के लिए, फैमिली के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, बाहर के संबंधों से लाभ देगा। अगर बुध में शुक्र है, इंटरनेट से संबंधित कोई काम करते हैं, चाहे वो आप यूट्यूबर हैं, चाहे आप जो है ट्रेडिंग करते हैं, चाहे कुछ करते हैं, तो उसमें आपको लाभ का योग बनाएगा। लेकिन यहाँ पे आयु वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा, वो भी कब, जब बुध में अगला मार्केश शुक्र है और उसमें लग्न के लॉर्ड मंगल का कॉम्बिनेशन है। यानी बुध शुक्र और मंगल है, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। ये याद रखिएगा कि बुध शुक्र में बृहस्पति है तो आपको जो है अपने स्पाउस का ध्यान रखना है। और बुध शुक्र में बृहस्पति में एक चीज और है कि आपके मंगल की शेड आती है, तो आपके 2nd हाउस लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल आने के भी योग बनते हैं। यानी बुध में शुक्र में मंगल है तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। तो बुध महाराज ने धन का योग बनाना है, निश्चित योग बनाना है। अगर आपका बुध का कॉम्बिनेशन मंगल के साथ है, अकल्ट की, तंत्र की शिक्षा, यानी मंगल बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो तंत्र की शिक्षा सीखने का योग बनता है और तंत्र से लाभ प्राप्त करने का या सिद्धि प्राप्त करने का भी योग बनाते हैं बुध महाराज। फिलहाल बुध महाराज ने आपको पैतृक संपत्ति से पैसा दे जाना है, वाहन के काम से दे जाना है, जमीन के काम से, कंस्ट्रक्शन के काम से पैसा दे जाना है, या किसी भी नीच काम से आपको धन दे जाना है। ये बुध की स्थिति है। हम आते हैं भगवान भास्कर, सूर्यदेव यहां बैठे हैं। देखिए मालिक कहां का है, सूर्यदेव मालिक हैं आपके 10th हाउस के। सूर्य बैठा है यहां 14 तक, किसके साथ, शनि के साथ। अब शनि पुत्र है, सूर्य पिता है। शनि ऐसा पुत्र है, अपने पिता सूर्य को एब्यूज करता है। दूसरी दिक्कत, राहु देव बैठे हैं 14 तक, सूर्य पे ग्रहण लगा देंगे। यदि सूर्य के साथ राहु का कॉम्बिनेशन है
तो आपको याद रखना है आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ग्रहण लगा देगा, ऊंच नीच का योग बनाएगा। यदि आपका यहाँ मंगल आता है, यानी कि आपके जो है वो सूर्य के साथ आपके जो शनि महाराज आए, साथ में मंगल आ गया, तो आप पे आक्षेप का योग बनेगा आपके अपने कार्य क्षेत्र से। सूर्यदेव ने यहाँ पे क्या फायदा देना है? हाँ, सूर्यदेव बैठा है बृहस्पति की राशि पे, बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है, बुधादित्य योग बनाता है, भले ही बुध नीच का है तो ये धन लाभ का योग बनाता है, यानी कार्य क्षेत्र से भी धन लाभ का योग बनाएगा। लेकिन राहु देव ग्रहण लगाएंगे तो काम धंधे में ऊंच नीच आएगी, भले ही पैसा मिल जाए वो अलग बात है। पिता के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए 14 अप्रैल को, कहां पे? 6th हाउस में। जैसे ही 6th में आया, मेष का सूर्य उच्च का हो गया। अब ग्रह उच्च या नीच का हुआ, कहां देख रहा है? 12th हाउस में, शुक्र की राशि को। वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा, एनिमीज पैदा करेगा। सूर्य में मंगल का कॉम्बिनेशन आएगा 14 के बाद, तो लिटिगेशन का योग बनाएगा, इसको ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में ये आप पे आक्षेप लगाएगा, एनिमिटी लाएगा, खासकर 14 अप्रैल के बाद से। तो काम धंधे में उथल पुथल होगी, लेकिन इसके बाद भी 6th हाउस में उच्च का होकर बैठेगा मंगल की राशि में। वो मंगल जो स्वयं नीच का हो जाएगा भाग्य वाले खाने में, तो नीच काम से पैसा दे जाएगा यदि आपका सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है। ये इन बड़े ग्रहों की पोजीशन है। आते हैं हम आपके लग्न के लॉर्ड पे। क्या लिखा है साहब? 8 और 1, यानी 1 और 8 का मालिक मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। अधिष्ठाता देवक के हनुमान जी हो गए। आपने कहा साहब मंगल महाराज बैठे कहाँ हैं? मंगल महाराज बैठे हैं आपके अष्टम में। लेकिन अष्टम में कब तक बैठे हैं? अष्टम में बैठा है ये 3rd अप्रैल तक, तो 3rd अप्रैल तक बैठा है। 3rd अप्रैल को शिफ्ट हो जाएगा आपके भाग्य वाले खाने में। तो 3rd अप्रैल तक आपको पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग बनाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। लेकिन अब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ की बात कर रहे हैं, उसमें आ चुका है ये आपकी कर्क पे, यानी नीच का हो गया है। मंगल नीच का हो गया 3 के बाद, यानी महीने की शुरुआत के बाद। पहली बात तो ये स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, हेल्थ इशू लाएगा। दूसरी बात लिटिगेशन के योग लाएगा। तीसरी बात लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है। अब मंगल महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहे हैं शुक्र की राशि को। चोट चपाट में या आपके लिटिगेशन इत्यादि में एक्सपेंडिचर करवाएंगे। हालांकि मंगल में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो ये भ्रमण का भी योग बनाता है, यात्रा का योग बनाता है। मंगल महाराज देख रहे हैं आपके 3rd हाउस में, और यहाँ पे आपके 4th हाउस में शनि की दोनों राशियों को। तो मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है। मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, और इत्तेफाक से 3 के बाद हो भी जाएगा नीच का। देखेगा शनि की दोनों राशियों को, मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है। बहनों, किसी भी हालत में, या भाइयों किसी भी हालत में, संतान आपकी युवा है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 की है, तो उसको वाहन कतई न पकड़ाइएगा यदि मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है, चोट बाट का योग बनता है। इवन होली में भी जो त्योहार आने वाला है, वे समस्त जातकों को होली की शुभकामनाएं, माफी चाहता हूं कहना भूल गया। तो वो भी आपको जो है होली में भी आपको सावधानी बरतनी है बच्चों की, यदि आपका मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है। गर्भस्थ शिशु को भी ये चोट लगने का, घात लगने का योग बनता है। छोटे बच्चों को फिसल के चोट लगने का योग बनता है, उससे बचना है। तो मंगल महाराज यहां बैठ के लग्न का लॉर्ड है। देखिए ये आपको देख बुध की राशि में बैठा है, बुध की राशि को देख रहा है। बुध नीच का है, माइनस माइनस प्लस करके पैतृक संपत्ति से भी धन दे जाता है। उसके बाद ये शिफ्ट हो गया जब यहां आके, तो मैंने बताया 1st, 2nd, 3rd, 4th बाहर की धरती से लाभ, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, मन के सुकून का हनन, लेकिन नीच काम से लाभ दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं बताया हुआ है मैंने आप लोगों को। उसके बाद आपके 2nd हाउस में 9 लिखा है। आपने कहा साहब 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक क्या होते हैं? देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। कहां बैठे हैं? 7th हाउस में बैठे हैं, शुक्र की राशि में। स्थान हानि करते हैं? हमेशा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बृहस्पति महाराज बैठे हैं शुक्र की राशि में, और शुक्र महाराज देखिए बिल्कुल सुकून से बैठे हैं बृहस्पति की राशि में उच्च का होकर। अगर बृहस्पति शुक्र का घर तोड़ेगा तो शुक्र बृहस्पति का घर तोड़ देगा। ठीक, इस केस में क्या होता है, एक चीज और भी है कि बृहस्पति ने शुक्र का घर तोड़ा, यानी वैवाहिक जीवन में हलचल आ गई, तो यहां शुक्र महाराज संतान वाले खाने में भी हलचल ले आते हैं, ये भी देखना होता है। खैर बृहस्पति महाराज 9th और 12th के मालिक होते हैं, 2nd हाउस का लॉर्ड है, आपके जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड है। पैतृक संपत्ति संतानों को हस्तांतरित होने का योग बनाएगा। आपके स्पाउस द्वारा जो है वो संपत्ति पे हक जमाने का ऐसा भी योग बनाएगा बृहस्पति महाराज। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये बात पहले समझ लें। यदि आपका जो है बुध डबल मार्केश में शुक्र में बृहस्पति है, तो स्पाउस को घात का योग बनाएगा। मैक्सिमम केसेस में स्पाउस में स्वयं को जो है नुकसान करने का नेचर आएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है बुध की राशि को बृहस्पति। वो बुध जो स्वयं नीच का है, और वहां केतु महाराज बैठे हैं, दृष्टिगत चांडाल बनता है। इसके बाद भी लाभ दे जाएगा, बृहस्पति नीच काम से लाभ दे जाएगा।
जो देवगुरु कभी नीच काम से लाभ नहीं देते थे वो भी आपको नीच काम से लाभ दे जाएंगे। यहां विवाह का भी योग बनाएगा बृहस्पति, अगर शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन में न हो तो विवाह का योग बनाएगा। ऐसे ही शुक्र यदि बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन में न हो, किसी और ग्रह के साथ हो, तो शादी का मजबूत योग बनाएगा। अब आपने कहा साहब सेवेंथ कहां देख रहा है? आपके लग्न में मंगल की राशि को। मंगल महाराज तो स्टार्टिंग ऑफ मंथ में नीच के हो जाएंगे, तो स्पाउस के चलते आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा 7, 8, 9। अब बृहस्पति ने 9वें से देखा थर्ड हाउस में, अपने नीच की राशि मकर को, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आ जाएगा स्पाउस के चलते, इसको भी ध्यान रखना है। संतानों के चलते भी आपके मन के सुकून का हनन होगा, लेकिन यहां पे ये निश्चित समझ लें कि आपकी संतानों को, यहां का मालिक है देखिए, और आपके भाई बहनों को अल्टीमेटली ये लाभ दे जाएगा, यानी संतानों को भी ये लाभ देने का योग बनाता है निश्चित रूप से। और बृहस्पति में शुक्र है, क्या नुकसान है बताया मैंने, इसके फायदे भी हैं। फायदा ये है संतानों को बाहर भेजने का, उनको इंडिपेंडेंट बनने का योग बनाएंगे। आते हैं हम आपके चंद्रमा पे। चंद्रमा मालिक बनता है आपके कहां? भाग्य वाले खाने का। तो वृश्चिक लग्न वालों, भाग्य अनप्रिडिक्टिव है। अब भाग्य अनप्रिडिक्टिव है तो आप क्या है? कर्मठ हो जाते हैं। आप कर्मठ हो गए तो आपने कमा लिया पैसा, ये समझ लें। वृश्चिक लग्न वाले जातक बहुत एक्टिव, दौड़ दौड़ के चलना चलना ऐसे चलते हैं देखिए, तो बहुत जीवन में राइज करते हैं समय आने पे। संतुलित होना पड़ता है इनको। इनके जीवन में सबसे बड़ा गड्ढा कौन खोदता है? ये खोदता है 7th हाउस। देखिए, तो इनका 7th हाउस अगर सही रहे, स्पाउस वाला खाना, तो काफी कुछ, ये घर की लड़ाई अगर आदमी जीत जाता है तो बाहर की लड़ाई तो जीत ही जाता है। तो यहाँ पे वृश्चिक लग्न वालों, मैं आपसे कहता हूं, सबके लिए नहीं है लेकिन फिर भी कहता हूं, प्रोन टू सेपरेशन के चांसेस आपके यहाँ बढ़ जाते हैं, यानी विवाह विच्छेदन के, या स्पाउस को घात के, या स्पाउस को जो है तब्दील होने के, उसके नेचर में ऐसे योग बढ़ जाते हैं। तो खैर हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। चंद्रमा मालिक बनता है भाग्य वाले खाने का, भाग्य फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। आपने कहा साहब 21-22 को चंद्रमा बैठेगा शनि की राशि में, और 6, 7, 8 को आएगा आपके भाग्य वाले खाने में। 6, 7, 8 को, 21-22 को याद रखिएगा, 25, 26 को, 11, 12, 13 को। आपको यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा। दूसरी बात, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन। 21-22 को, 6, 7, 8 को टेम्परामेंट फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। अगली बात, यदि बुध नहीं है तो चंद्रमा जो है अपनी राशि में बैठा है, यानी भाग्य आपका हैवीली फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। यहां पे 25-26 को आया चंद्रमा, और ये आया 11, 12, 13 को। 11, 12, 13 को केतु ग्रहण लगाएगा, 25-26 को राहु देव ग्रहण लगाएंगे, तो भाग्य वाले खाने पे ग्रहण लग जाएगा। यानी 11, 12, 13 को, 25-26 को भाग्य के भरोसे कैसा भी काम मत कीजिएगा, कर्म पे विश्वास कीजिएगा। 11, 12, 13 को, 25-26 को चंद्रमा केतु का युति दोष लाभ वाले खाने में आएगा, लाभ को अनप्रिडिक्टेबल बनाएगा, चल जाता है, लेकिन संतान वाले खाने को भी देख रहे हैं दोनों। कब? 25-26, 11, 12, 13 को संतान वाला खाना आपका हैवीली फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। तो बहनों, 25-26, 11, 12, 13 को खास आपको ध्यान रखना है गर्भस्थ शिशु का, इसको ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ बच्चे छोटे हैं तो उन पर ध्यान रखना है। और ये चीज 14 तक चली जाती है, देखिए 14-15 तक। खैर 1, 27, 28 को आपके 6th में आएगा, 14-15 को आएगा ये आपके 12th हाउस में एक्सपेंडिचर कराएगा चीजों का, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, ये यात्रा का योग बनाएगा, पानी से घात का योग बनाएगा। तब जब आपको मार्केश की शेड है, मार्केश समझ गए होंगे कि आपका बुध में शुक्र चल रहा है, उसमें चंद्रमा आता है। 1, 27, 28 को, 14, 15 को आपको मेडिकल जैसी चीजों में खर्च होने का पैसा योग बनता है। 16, 17, 18 चंद्रमा जो है वृश्चिक का नीच का हो गया, 2, 3, 29, 30 उच्च का हो गया। 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में हलचल ले आएगा, मन को अशांत कर देगा, लेकिन नीच काम से पैसा दे जाएगा। उसके बाद भी जो है चंद्रमा देखिए यहाँ पे वृश्चिक का नीच का हो जाएगा, उसके बाद भी ये आपके जो है स्पाउस के भाई बहनों को फ्लक्चुएट कर देगा, इस तरह से योग बनाएगा, मन को अशांत करेगा, ऐसा योग बनता है। 19-20 को 2nd हाउस में, और 4-5 को आया ये आपके अष्टम में, तो 4-5 को, 19-20 को देख रहा है बुध की राशि को। यदि आपका, ये समझ लें फिर से, शुक्र में बृहस्पति में आपका जो है वो शुक्र चल रहा है, शुक्र में बृहस्पति में आपका बुध चल रहा है, 7th हाउस में हल चल जाएगा 4-5 को, 19-20 को। ऐसे ही आपके लाइनेज वाले खाने में हल चल जाएगा। ऐसे ही यदि मंगल चल रहा है तो आपके अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 4-5 को, 19-20 को हो सकता है आपको किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। 23-24 शनि की राशि में, 9-10 को सूर्य की राशि में। सूर्य का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाता चंद्रमा, क्योंकि सूर्य के आने पर तो ये खुद गायब हो जाता है। इसके बाद भी 23-24 को, 9-10 को आपको कैसा भी चेंज अपने काम धंधे में नहीं करना है, स्थान नहीं बदलना है। 23-24 को, 9-10 को यात्रा इस समय बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा कहीं। 9-10 को, 23-24 को यात्रा अवॉइड करनी है आपने। वृश्चिक लग्न वाले जातकों, जीवन में
सब कुछ प्राप्त करने के लिए आपको हनुमान जी को पकड़ना ही होता है। देखिए, आप जब तक हनुमान जी की पूंछ नहीं पकड़ेंगे तब तक नहीं काम चलेगा। तो हनुमान जी के चरणों में बैठना पड़ता है आपको। स्वेच्छा से करते हैं, सुकून से करते हैं, बहुत अच्छा है, और नहीं करते हैं सुकून से मान लीजिए, तो बाद में करना पड़ता है। अब ये आप पे है, चीज़ों को आप अपनी इच्छा से करें या दबाव में करें, प्रेशर में करें। तो ये ग्रहों की पोजीशन होने वाली है। धन का योग बनाना है वृश्चिक लग्न वालों। लग्न का लॉर्ड मंगल है और शनि का ट्रांजिट हुआ है। तो शनि मंगल की मैं फिर से बोल दूं, पड़ती नहीं है। लोग कहते हैं शनि मंगल दोस्त होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। शनि महाराज मंगल के अधिष्ठाता हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं, लेकिन वो मंगल से उनकी कैसी भी मित्रता नहीं है, उनमें कंपटीशन होता है मंगल और शनि में, इसको ध्यान रखें। तो आपको जो है ध्यान रखना है, लग्न का लॉर्ड आपका जो है मंगल है। यदि आप साढ़े साथी के फेज में आते हैं तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। मैंने साढ़े साथी का उपाय बताया हुआ है, देखिएगा उसको, होलाष्टक में क्या उपाय करते हैं, और साथ ही साथ उससे पहले डाला हुआ है वीडियो कि राशि के हिसाब से कैसे हम टैकल करते हैं, कैसे इंतजाम करते हैं साढ़े साथी का, या कैसे भी शनि के ट्रांजिट का। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।